पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। आओ हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का ध्यान पूर्वक मनन करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है और जो उनका कथन है उसको वो नाना प्रकार से समझाया है, बताया है, कहा है, इसलिए कि हमारी समझ में, हम सबकी समझ में कैसे भी कहाँ से आ जाए, इसलिए वो जगह जगह बात को दोहराते हैं। और जो सूक्ष्म है, जो सत्य है, उसे वो आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं। उस पर हम सबका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दे रहे ना जी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आत्मा में जब इच्छा शक्ति हुई, जागृत हुई, इच्छा शक्ति की जागृति हुई आत्मा में, तब उससे भी माया उत्पन्न हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आत्मा में इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, जो माया का रूप हुई। आत्मा और माया मध्य से दोनों के बीच में मोह की उत्पत्ति हुई। दोनों मेरी इच्छा का अनुसरण किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मुझ परमात्मा की इच्छा का अनुसरण उन दोनों ने भी किया, माया और मोह ने। कौन से माया मोह ने? जो आत्मा से उत्पन्न हुए, परमात्मा से उत्पन्न नहीं। देखिए, समझना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी सर्वप्रथम श्रेष्ठ काल को कहते हैं कि कैसे श्रेष्ठ बने। अच्छा, श्रेष्ठ तो यहाँ आपने जो भी पुराण उठा लो वहीं से हुई है, जो ग्रंथ उठा लो वहीं से हुई है। नारद जी से भी हुई है, गणेश जी से भी हुई है, विष्णु जी से भी हुई है, शंकर ब्रह्मा जी से भी हुई है, सूर्य देव से भी हुई है। इस प्रकार से 18 पुराण या 26 पुराण तक कहे जाए तो उत्पत्ति, इतनी उत्पत्तियां हुई तो किसने देखा? ये उत्पत्तियां किसने देखा है? क्या ये सच है कि जब ये उत्पत्तियां हो रही थी तो कोई फोटोग्राफर फोटो ले रहा था और कोई प्रेस ग्रंथ छाप रहा था? ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा इस चीज़ का एहसास होता है। वो एहसास कराते हैं कि ये जितने भी
आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब मात्र मानव के द्वारा रचे गए हैं और प्रथम के किसी मानव ने नहीं रचा है, आज के मानव ने रचा है, आज समय के मानव ने रचा है। ये कोई प्रथम का नहीं रचा हुआ, कोई भी ग्रंथ प्रथम का रचा हुआ नहीं है। ना कोई वेद प्रथम का है, ना कोई पुराण, उपनिषद, ऋषिका आदि जो भी ग्रंथ हैं, ये सब मानव आज की रचना करता जा रहा है, पहले का कुछ भी रचा हुआ नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। भाई अपन को क्या पता, हम तो ये देखते हैं कि जो किताब किसी ने लिखा हमको क्या पता, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार है। सच तो वही लिख सकता है, सच तो वही बता सकता है जिसके सामने से संसार गुजर गया हो, चला गया हो। और जो संसार से गुजर रहा हो, जो संसार में गुजर कर जाता हो, वो कहाँ सच कह पाएगा, कौन सच कह पाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी को यदि हम पहचाने, हम जाने, तो इतना ही शब्द काफी है कि जो सत्य का आभास हम सबको करा रहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि मेरी इच्छा का अनुसरण किया, ये दोनों जो थे मेरी इच्छा का अनुसरण किया, क्योंकि ये माया मोह कोई दूसरे नहीं थे, ये माया मोह कोई दूसरे नहीं थे। प्रथम में मैंने इच्छा करी, इस माया मोह के संयोग से। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रथम में मुझ में इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, रचना की इच्छा हुई। उस वक्त जो मुझ में इच्छा शक्ति जागृत हुई, वो मुझसे बाहर स्थान लिया। वो मेरी ही शक्ति थी, वो मैं ही था, कोई वो दूसरा नहीं था। वो मेरी शक्ति थी, अंश नहीं थी, अंग नहीं थी। वो मेरी इच्छित शक्ति थी और उस इच्छित शक्ति के और मेरे मध्य में जब एक से हम दो हो गए, तो हम दोनों के मध्य में मोह रूप उत्पन्न हुआ। अब मोह का रूप क्या था, मोह क्या था? जो इच्छित शक्ति थी वो माया, और उस माया, जो माया मेरी प्रथम माया शक्ति थी, और उस शक्ति हम दोनों के मध्य में मोह की उत्पत्ति हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हम दोनों के मध्य से मोह, मतलब माया और मोह, मेरे अतिरिक्त में माया और मोह की उत्पत्ति हुई। अब माया बताते हैं कि मेरे द्वारा जो माया मोह उत्पन्न हुए, मैंने इच्छा करी, मेरी ही इच्छित सृष्टि माया मोह के द्वारा हुई। माया मोह के द्वारा मेरी इच्छित सृष्टि, मेरी इच्छा के द्वारा ही सृष्टि हुई। माया और मोह ने सृष्टि की रचना करी, और वो जो सृष्टि की रचना मेरे ही द्वारा मेरी माया और मोह ने किया, वो सृष्टि अलिंग थी। क्या कह रहे हैं? वो अलिंग सृष्टि थी। उस सृष्टि का न रूप था, न रंग था, न कद था, न कुछ था। वो अलिंग सृष्टि हुई। समझ लीजिए बात को कि ओम श्री पीर पैगंबर जी
कैसे कह रहे हैं। तो बताया कि अलिंग श्रेष्ठ हुआ जो कि सभी निसंतान, जो कि सभी निसंतान श्रेष्ठ है। मेरे द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे द्वारा जो माया मोह की उत्पत्ति हुई, उस माया मोह के द्वारा जो सृष्टि इच्छित हुई वो अलिंग थी, मतलब रूप से परे थी, और वो सब निसंतान हुई। अच्छी तरह से मनन करना जरूरी है, ठीक से समझने का प्रयास करो। आत्मा रूप से इच्छा की जागृति कर माया मोह जो उत्पन्न हुआ, दोनों के संयोग से लिंगधारी श्रेष्ठ की चाहना करी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे द्वारा जो माया मोह की उत्पत्ति हुई और उससे श्रेष्ठ अलिंग सृष्टि हुई। अब अलिंग सृष्टि तो आप लोग समझते नहीं होंगे कि अलिंग सृष्टि कौन हुई। अरे अलिंग सृष्टि यही होती है भैया, ये जो तत्व हैं, कामेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सूर्य है, चाँद है, प्रकृति है, जो भी जहाँ तक है ये अलिंग है। आत्मा भी है। समझ रहे हो बात को। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अलिंग सृष्टि हुई। जो वायु है निसंतान है, जो अग्नि है निसंतान है, जल निसंतान है, आसमान निसंतान है, पृथ्वी निसंतान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे द्वारा की जो रचना माया मोह के द्वारा हुई है वो अलिंग सृष्टि है, और वो अलिंग सृष्टि जो है वो निसंतान है। वो खुद कह रहे हैं। हम तो सच मानते हैं कि उन्होंने ही सच ये रचना की है, कोई हमें व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई रची सोची समझी बात नहीं हमें बता रहे हैं। उनकी जो कल्पना है, उनकी जो क्रिया है, वो खुद ही कह रहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मतलब ये श्रेष्ठ जो हुई है ये अलिंग श्रेष्ठी है, और ये अलिंग श्रेष्ठ जो है सभी निसंतान है। आत्मा रूप से इच्छा की जागृति कर माया मोह जो उत्पन्न हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो माया है, जो मोह है, इसी अलिंग श्रेष्ठ में ही, अलिंग श्रेष्ठ में ही आत्मा की उत्पत्ति हुई है, जिसमें मेरा विशेष अंश है, अंग है। आत्मा, आत्मा भी निसंतान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये अलिंग सृष्टि में आत्मा भी है, जो कि हमेशा हमेशा निसंतान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आगे जो आत्मा है, मतलब मेरी इच्छा के द्वारा ही मेरी ही रचना है, कि जो मेरी इच्छा हुई, जो मैं आत्मा रूप में इच्छा करी, तो फिर इच्छा शक्ति माया अलग हुई, और वही माया और आत्मा के मध्य फिर मोह का उत्पन्न हुआ, फिर मोह का उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से माया मोह आत्मा के द्वारा उत्पत्ति हुई। इन मतलब इस आत्मा के संयोग से माया मोह के द्वारा लिंगधारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई।
क्या कह रहे हैं? लिंगधारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, परमात्मा के द्वारा अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति, और आत्मा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं रचना करना उन्हीं की है, लेकिन कहते हैं कि क्योंकि लिंगधारी सृष्टि हो सकता है कि उनके रचना में न आता रहा हो, यही कारण होगा। तो आत्मा में जो माया मोह उत्पन्न हुआ उसके द्वारा बता रहे हैं श्रेष्ठ की रचना हुई, और जो रचना लिंगधारी है सो माया मोह माया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो माया मोह की उत्पत्ति हुई आत्मा में, माया नारी का रूप लिया और जो मोह है वो नर का रूप लिया। ये सचित्र सृष्टि है, लिंगधारी सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ये ग्रंथ पुराण नहीं कह रहा कि ब्रह्मा जी ने ये बनाया वो बनाया, औरत बनाया फिर औरत बना के फिर उसमें क्या परिवर्तन किया। बाद में परिवर्तन नहीं होता है। उत्पन्न होने का मतलब है कि प्रथम में ही सब कुछ समाया होता है। पहले समझने का प्रयास करें और देखें कि सच क्या है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माया ने नारी और नर ने मतलब जो है वो मोह ने रूप को धारण किया। सो माया मोह माया नारी मोह को यौन को धारण कर लिया, साथ ही मोह ने नर योनि को धारण हुआ। दोनों में संयोग क्रिया की उत्पत्ति मैंने ही करी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब नर और नारी दोनों उत्पन्न हो गए तो उनमें जो है जो संभोग क्रिया की उत्पत्ति है वो मेरी ही इच्छा के द्वारा उत्पन्न हुई, वो मेरी ही इच्छा के द्वारा जागृत हुई। कहा सभी में इस संभोग क्रिया का ज्ञान मैंने ही करी है। सभी में इस संभोग क्रिया का ज्ञान कराना नहीं पड़ता है। कोई भी जीव जंतु हो, इससे मतलब शरीरधारी हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते सृष्टि है, और इस सृष्टि के अंदर में ये संभोग क्रिया का ज्ञान किसी को कराना नहीं पड़ता है। ये सारी सृष्टि संभोग को, क्योंकि वो उनके द्वारा ही निश्चित है, इसलिए सृष्टि में किसी योनि को बताना नहीं पड़ता है। ये क्रिया हर एक में मौजूद रहती है सच? समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। हाँ। कोई भी जीव जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, किसी को ये ज्ञान कराना नहीं पड़ता है। आदमी के लिए तो स्कूल खुले, मदरसे खुले हैं, लेकिन जीव जंतुओं के लिए कोई मदरसा नहीं खुला हुआ है। हाँ, आदमियों को यहाँ टीबी ट्रांजिस्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है। समझ गए हो? हाँ, ये जानता नहीं कोई है, इसीलिए मानव बहुत भारी चालाक है ना, बहुत ज्ञानी है। कोई कुछ जानता नहीं है तो अपना सबको शिक्षा देता है, बताता है, अपने को बड़ा मानता है, गुरु मानता है, और जबकि वो तुच्छ है, जबकि वो तुच्छ है। अगर प्रकृति की रचना को कोई भी अपनाने का प्रयास करे या खंडन करे तो वो तुच्छ ही होगा, और यही सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सभी में जो है संभोग क्रिया की उत्पत्ति मैंने ही करी है। सभी में इस संभोग क्रिया का ज्ञान कराना नहीं पड़ता है। ये संभोग ज्ञान विलुप्त नहीं होता है, इच्छाओं के अनुकूल अवश्य होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
ये ज्ञान किसी को कराना नहीं पड़ता है, यह ज्ञान सभी में मौजूद रहता है। हाँ, इतना जरूर है कि ये इच्छाओं के अनुकूल है। जब इच्छा कोई करे तो इच्छा के अनुकूल है। संभोग क्रिया द्वारा उत्पन्न श्रेष्ठ अतृप्ति बस माया की चालना करना, उसे अर्जित कराना, अपनत्व के बस मोह करना के प्रति को लेकर कर्म क्रमशः जो पाप रूप हुआ, चाहत मध्य संभोग द्वारा श्रेष्ठ होने के कारण शरीर नाश्वर है। पापों का प्रायश्चित आत्मा को ही भोगना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो संभोग क्रिया है ये इच्छाओं के अनुकूल है। संभोग क्रिया के द्वारा सृष्टि, ये जो नर नारी हुए, ये माया ने रूप लिया है नारी का, मोह ने रूप लिया है नर का। अभी केवल ये देखते जाएं कि ये नर नारी हुए। कह रहे हैं कि माया मोह मतलब अतृप्ति बस, मतलब ये उत्पन्न हुई श्रेष्ठ जो है, इन दोनों के द्वारा जो श्रेष्ठ उत्पन्न है वो मतलब अपवित्र वो है, अतृप्त है, अतृप्त होती है। अपनत्व के बस, अतृप्ति बस माया की चाहना करना, उसे अर्जित करना, अपनत्व के बस मोह करना, अपनों को प्रति का मोह करना और हमेशा क्षुधावंत रहना। क्या समझो, ये जो माया मोह उत्पन्न हुए, इनके द्वारा जो श्रेष्ठ चलती है वो इस प्रकार की है कि अपनत्व को मुग्ध होती है, अपनत्व के प्रति के कर्म करती है। कहा, और ये सदा मतलब अतृप्ति रहती है, कभी इसकी क्षुधा समाप्त नहीं होती है। ये कुछ नहीं मानते हैं, ये एक से एक बढ़ के चलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्रमशः जो ये अपनत्व के प्रति को लेकर के, अतृप्ति के प्रति को लेकर के जो कर्म करते हैं, जो कर्म करेंगे, उनके बसी जो आत्मा होती है वो बसी हो जाती है। आत्मा को वो भोगना पड़ता है। आत्मा अपने बुने जाल में फंसी है, माया की चाहत मोह के अधीन हो कर्मों का पहाड़ बन गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस प्रकार से कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि रज बीरज के मेल से शरीर, उस शरीर में आत्मा का अंश रहता है। अब देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आत्मा के द्वारा माया मोह की उत्पत्ति हुई, माया और मोह ने श्रेष्ठ का हेतु लेकर के परमात्मा की इच्छा के द्वारा नर नारी का रूप लिया। नर नारी का रूप लेकर के नर नारी के गुण उनमें समाहित हुए। ये इच्छा के द्वारा है, ये संभोग के द्वारा नर नारी उत्पन्न नहीं हुई है। अब आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि रज बीरज के मेल से शरीर, उस शरीर में आत्मा अंश रहता है। मतलब रज मीरज के मेल से आत्मा उसमें प्रविष्ट होती है, और आत्मा मतलब जो आत्मा अंश है, आत्मा वो तो आत्मा स्थिर है, आत्मा से आत्मा का अंश जो है नर नारी के प्रसंग से, रज बीरज के मेल से आत्मा अंश रहता है।
इस प्रकार रज बीरज का मिलन जब भी होता है उससे एक आत्मा अंश को बास लेना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं नर नारी जब संभोग करते हैं, जब क्रियारत होते हैं तो रज बीरज का मेल होता है और उस रज बीरज के मेल से एक अंश आत्मा, मतलब आत्मा का जो एक अंश उसमें प्रविष्ट होना पड़ता है। मतलब आत्मा के अंश, आत्मा से अंश परमात्मा का अंश कोई नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी नहीं कह रहे हैं कि मेरा अंश। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माया और मोह जो नर नारी का रूप लेते हैं वो संभोग क्रिया को करते हैं, तो रज को धारण करती है नारी। क्या समझो? और बीरज को, मतलब रज बीरज के मेल होता है, उसमें आत्मा का अंश बास लेता है और उस आत्मा बास से, मतलब जब जब संभोग क्रिया ये में रत होते हैं तब तब एक आत्मा अंश को प्रविष्ट होना पड़ता है। जब भी होता है उससे एक आत्मा अंश को बास लेना पड़ता है। माया मोह की गलत चाहत से, पाप कर्म से आत्मा अंश बंधन के अधीन रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माया मोह जो होते हैं एक, मतलब इनके अंदर में गलत चाहनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, गलत चाहनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या समझो? जिनके पाप कर्म से, मतलब पाप बनते हैं और उस पाप के बंधन में वो आत्मा अंश जो है वो अधीन हो जाता है, कर्म के अधीन हो जाता है। लड़का पैदा हुआ, फिर लड़की पैदा हुई, फिर लड़के में मोह हुआ, प्रेम हुआ, और फिर वो ईश्वर के प्रति के अनुरूप न हुआ। क्या समझो? इस प्रकार से कर्म बंधन बन गया। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कर्म के बंधन अंश हो जाता है, जिसका प्रायश्चित नाना क्रम से योनियों के द्वारा प्रायश्चित करना पड़ता है। उसी आत्मा अंश को अनन्य योनियों में, कहने का मतलब है कि हम सब में आत्मा का अंश है, आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश नहीं है। अगर परमात्मा का अंश हो तो हम परमात्मा स्वयं हो जाएं, नहीं, ये दूरी है। इसी दूरी को मिटाने के लिए परमात्मा की खोज करनी पड़ती है। आत्मा अंश को आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो आगे देखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मेरी इच्छा रचित माया के संबंधित की सृष्टि हुई वो कर्म से सदा परे है और वो भोग प्रायश्चित का भार नहीं उठाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो परमात्मा के द्वारा सृष्टि अलिंग हुई उसके ऊपर कभी कर्मों का कोई भार नहीं पड़ता है, वो सदा सदा कर्मों आदि से परे है। उन्होंने कहा है वो भोग प्रायश्चित का भार भी नहीं कभी उसको उठाना पड़ता है कि उसे कुछ भोगना पड़ेगा। समझ रहे बात को? आगे कह रहे जो आत्मा इच्छा शक्ति, मतलब इच्छा रचित माया मोह के संयोग द्वारा सृष्टि है वो कर्मों के अधीन है। जो माया मोह आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए नर नारी का रूप लिए और कर्म किए वो कर्मों के अधीन आत्मा हो गई। जो आत्मा का अंश था जीवात्मा
वो बंधित हो गया। ये कहा कर्म रूप का पाप जीवात्मा, आत्मा से है, लेकिन जीवात्मा, आत्मा का अंश जीवात्मा है, जो चल है, चेतन है, समझ गए। आत्मा को भोग व प्रायश्चित के रूप में भोगना पड़ता है। आत्मा को एक से अनेक योनियों में कर्म बस आना जाना रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो जीव आत्मा है, जो मानव में विद्यमान है, ये कर्म के बसी है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कर्म के बस योनियों को धारण करती है, और ये क्रम कभी बंद नहीं होता है, ये चलता रहता है। कहीं भोग के कहीं प्रायश्चित के रूप में भोगना पड़ता है। एक से अनेक योनियों में इसे कर्मों के हिसाब से जाना पड़ता है। फिर मैंने अपने से सृष्टि का हेतु लेकर आत्मा को उत्पन्न किया। आत्मा भी निसंतान हुआ, बाद लिंग का सृष्टि की चाहना करी। आत्मा जो मेरा भाग अंश था, उसे प्रेरित किया, तब आत्मा के इच्छा शक्ति बस माया उत्पन्न हुई। माया मतलब उत्पन्न हुई आत्मा तथा माया मध्य जो मोह उत्पन्न हुआ, जो माया मोह मेरे द्वारा हुए थे, ये दोनों ही अजेय हैं। जो माया मोह है ये अजेय है, इन पर कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। चाहे वो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हों और चाहे आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हों, माया मोह ये कभी समाप्त न हुए। और जो आत्मा द्वारा हुए ये कोई और नहीं, जो मेरे द्वारा हुए उन्हीं के अंशरूप हैं। ये माया मोह वे कोई और नहीं है, वो प्रथम के माया मोह के ही सम है, अंश है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ का हेतु लेकर के आत्मा को उत्पन्न किया, श्रेष्ठ का हेतु लेकर के आत्मा को उत्पन्न किया गया है, अलिंग श्रेष्ठ के साथ में ओम श्री पीर पैगंबर जी की कहते हैं कि जो मेरा भाग अंश था उसे प्रेरित किया, तब आत्मा में इच्छा शक्ति बस माया उत्पन्न हुई, और उस माया और आत्मा के मध्य मोह की उत्पत्ति हुई। कह रहे हैं कि यही श्रेष्ठ का हेतु लेकर के मेरी ही इच्छा के द्वारा माया मोह जो है वो नारी और नर का रूप लेते हैं। नारी नर का रूप लेते हैं और रज बीरज की रचना करते हैं। रज बीरज की रचना यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। ये रज क्या है, बीरज क्या है, इसे तो कोई नहीं समझ पाया है, ना हम ही समझ पाएंगे। प्रयास करते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी इसके भी विषय में हमें कहेंगे, हमें ज्ञान कराएंगे, जरूर ज्ञान कराएंगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि रज बीरज के संयोग से मतलब संतान है, रज बीरज का मेल हुआ। रज बीरज का मेल होता है। रज बीरज का मेल कैसे होता है आगे कहा होगा, लेकिन अभी ये प्रथम की सृष्टि अलिंग और लिंग का सृष्टि की बात ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कह रहे हैं। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये दोनों जो हैं वो कोई और नहीं है, जो माया मोह है और जो आत्मा के द्वारा माया मोह है, वो एक दूसरे के सम है, बराबर है, एक ही अंश है। क्या समझो?
और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने, मतलब यही माया मोह, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही माया मोह जो नर नारी का रूप लिए हैं, यही माया मोह संसार में सबको भ्रमित कर रखा है। मोहादि मायादि की चाहना यहाँ सभी करते हैं, और इन्हीं के लेकर के यही दोनों का यहाँ पर बिखेर है, और इन्हीं दोनों के अधीन सर्व सृष्टि है। सभी में, और सभी मोहक है, सभी में मोहक है। श्रेष्ठ जो है वो मोहक है। एक दूसरे को सभी चाहना करते हैं, सभी चाहत करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस तरह हमें सबको सत्य का ज्ञान करा रहे हैं। हम सबको चाहिए कि ध्यान पूर्वक हम अर्चित करें। जो वो देते हैं, जितना देते हैं, हमें समझना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माया ममता मई है। माया जो है उसमें ममता है उसमें, और जो मोह माया के बसी है, दोनों परमात्मा के सहयोगी, परमात्मा की चाहत व इच्छा रखने वाले प्राणी को रास्ता अवगत कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो माया है उसमें ममता है, जो मोह है वो मोहक है, इन दोनों के बसी संसार है। ये दोनों ही परमात्मा के सहयोगी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मुझ परमात्मा के दोनों सहयोगी हैं। जब कोई मेरी इच्छा कर लेता है, मेरी चाहना कर लेता है, सत्य की खोज में लग जाता है, आवागमन से छूटने का इरादा कर लेता है, तो ये मेरी माया और मोह उनको सत्य का मार्ग कराते हैं। कौन कराते हैं? माया मोह। हाँ, या गुरु नहीं कराते हैं, वही करा पाएगा सत्य का ज्ञान जिसने ककहरा न पढ़ा हो, 36 व्यंजन न पढ़े हो। अगर इन अक्षरों की भाषा को जिसने पढ़ा है वो नहीं बता पाएगा, नहीं, क्योंकि भाषादि से वो ज्ञान परे है। वो ज्ञान भाषादि से परे, वो लिखा पढ़ा नहीं है कहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब कोई आत्मांश मेरी चाहत कर लेता है, मुझे जानने का, पहचानने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो यही मेरी माया, यही मोह मार्ग देने लगता है। सत्य का मार्ग, मेरी ओर का मार्ग खोलते हैं। ढके हो सब लोग माया और मोह के पर्दों में। रामलीला बाद में हुई, जब पर्दा उठी तब, अभी पर्दा के अंदर हो। ये उठी कब? जब तुम इच्छा करोगे कि मेरे द्वारा कोई शक्ति है जिसमें आज तक किसी ने विजय नहीं प्राप्त की है। ये बिखेर किसका है? जो अजय है, जिसे कभी किसी ने जीता नहीं है। अब यहाँ जो संसार में ज्ञानी जन है, इनकी तो बात हम करने में बहुत हिचकते हैं। इनकी बात करने में तो हम बहुत हिचकते हैं, इसलिए कि अब ये विद्वानों का लिखा हुआ है, ज्ञानियों का लिखा हुआ है। हमारे रावण को, लंका के रावण को लिखते हैं कि वो ज्ञान में पारंगत था, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला था, 64 कलाओं में प्रवीण था,
क्या समझो, हर सब में वो प्रवीण था, ये कहते हैं। लेकिन हुआ क्या है, करते क्या है, क्या हुआ, जिसका अंत पर्यंत क्या हुआ? रामचंद्र जी ने उन्हें मार दिया रावण को, और रावण को मुक्ति मिल गई। मतलब कर्म छूट गए, जो कर्म उसने अपने जीवन में किए थे वो सबसे मुक्त हो गया। ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है। या कोई वरदान दे दिया किसी को कोई श्राप दे दिया, ऐसा भी होता है। ऐसी भी कोई शक्ति है, ऐसा भी कोई ताकत है। टोटके हैं, जादू मंत्र हैं जिनके द्वारा भूत प्रेत बस होते हैं, वो हैं। देवता नहीं बस होता है। देवता अभी तक हम पीर पैगंबर तो देवताओं को खूब माना जाना है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी देवताओं के विषय में जो कुछ कहा तब से मैं खोज रहा हूँ। तो मतलब कर्म कोई नहीं मिटा सकता है। रामचंद्र बोलते हैं अवतार लिया, श्री कृष्ण ने अवतार लिया, 24 यहाँ पर अवतार हुए। अवतार किसने लिए? ब्रह्म ने। मतलब ब्रह्म इतना नीच है और आदमी उतना ऊंच है कि उसके लिए ब्रह्म अवतार लेता है। उसको सृष्टि में और कोई शस्त्र नहीं है, नहीं, भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जिस भगवान को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है, नहीं किसी ने जाना है, उस भगवान, झूठ के भगवान को सब जानते हैं, झूठ के भगवान को सब देखते हैं, पाते हैं, लेकिन वो भगवान जो सत्यम सत्य सर्वोत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसे कौन जाने। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मतलब यही माया मोह जो है वो सत्य मार्ग अवगत कराते हैं, उसी पर तुम्हें ले जाते हैं। अपना तेज उससे वो हटाने लगते हैं। माया जो है, माया की इच्छा जो होती है उसे वो तोड़ने लगती है। जो मोह का लगाव होता है, मोह पीछे हटने लगता है। क्या समझो, जो कि संसार से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी प्यारा नहीं लगता है, इस प्रकार से उसमें गुण आने लगते हैं। जो आत्मा इच्छा द्वारा माया मोह है, वे दोनों ही माया निर्दयी और मोह उसी का अनुचर अधीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आत्मा के इच्छा के द्वारा माया मोह उत्पन्न हुए, ये दोनों ही निर्दयी थे। ये दोनों निर्दयी हैं। निर्दयी का मतलब जानते क्या है? सभी को फंसाना, फंसा के रखना। जो संसार से निकलना चाहता है उससे उसके अवरोधक है। जो संसार से निकलने का प्रयास किया करता है उसको ये रोकते हैं, सक्षम है रोकने के लिए। क्या समझो, लेकिन जब कोई मतलब ऐसे कैसे जा सकते हो भाई, आगे तो ये है। तो जो यही है वो जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो मेरे द्वारा माया मोह है वो इस प्रकार नहीं है कि किसी को भ्रम में रखा हो, किसी को रोक रहे हो। जो आत्मा के द्वारा, जो मेरा आत्मा के द्वारा जो माया मोह उत्पन्न हुए हैं वो हैं, और इधर वो अपना जाल बिछा के रखे हैं, उसी जाल के अंदर ये संसार सारा भ्रमण करता है। जब कोई भी चाहना कर लेता है ईश्वर के प्रति, तो ये मार्ग देना चालू कर देते हैं, और फिर आगे तो सरल हो जाता है। आगे भाई सरल हो जाता है। बहुत दूर पे उजाला हो रहा हो, बल्ब जल रहा हो,
तुम यहाँ काफ़ी दूर में हो तो रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे जैसे उसके करीब जाओगे वैसे वैसे तुम्हें रास्ता दिखेगा, और जब एकदम करीब पहुँच जाओगे तो वहाँ तो सब कुछ तुम्हें दिखेगा ना। तो तुम इतनी दूर हो, अंधेरे में हो, और जो वो परमात्मा है वो इतनी दूर है, वो उजियाला जो है बहुत दूर है। उसके करीब जब जाने लगोगे तो ये माया मोह रूप का जो पर्दा है वो हटने लगता है, तुम्हें मार्ग देता है, प्रकाश देता है, सहयोग देता है। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।